ये मनाजिर आप देख सकते हैं, वर्कर और पुलिस के अंदर जो है वो की जा रही है और धक्के दिए जा रहे हैं। ये आप मनाजिर देख सकते हैं आप, हलीमा खान और उस्मा खान और इनकी जानिब से मजामत की जा रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पुलिस उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई के जो वर्कर हैं और इसके अलावा हलीमा खान है, उस्मा खान है और खदीजा शाह को आप देख सकते हैं और बाकी लोगों को आप देख सकते हैं। मीना खान अफरीदी जो है वो आगे की तरफ रास्ता बना रहे हैं और वर्कर को खोल रहे हैं, वर्कर नारेबाजी कर रहे हैं और ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं एक दफा फिर रतन फेल पंजाब पुलिस और पीटीआई के वर्करों की जानिब से हो रही है और हलीमा खान के लिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि वो अडियाला जेल पहुंच सके और इमरान खान से मुलाकात कर सके। ये खसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त खत्म जारी है और वर्करों की जानिब से नारे भी लगाए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस यहाँ से रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। साथ में ये पुलिस की गाड़ी भी आ गई है गिरफ्तार करने के लिए और लाठी की सरकार इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अडियाला जेल के पास की सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के आज जो कारकुनान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और आज यहाँ जो मुज़ाहमत का है सिलसिला वो जारी है। पुलिस की नफरी है, आज जख्म फेल हुई है। आप ना रोके रास्ता, ये हमारे सामने से आप हट जाएंगे तो रास्ता खुल जाएगा। आप रोक रहे हैं ना, आप रोक रहे हैं। अगर उनको गुजरना है तो हमें भी गुजरना है, कुछ मुस्लिम नहीं है। हमारा उतना ही हक है जितना आपने रास्ता सबका रोक दिया है। आप पता नहीं किसके ऑर्डर्स ले रहे हैं, आप नाम तो ले रहे हैं, किसके ऑर्डर्स ले रहे हैं आप बताएं। इन बेचारों पे तो तरस ही आता है, गुलाम है। लेकिन एक दफ़ा खड़े हो जाए, एक दफ़ा खड़े हो जाए। राजा साहब ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि जो तहरीक होती है ना वो भेड़ बकरियां नहीं होते हैं। वो जैसे हमने कहा हम तो अपने आप को उठा के ले आते हैं, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाए। ये जो सारा दिन होता है ना किसी और पे डालना कि जी कोई और निकाल के लेकर जाएगा, आप ज़रा निकाल के दिखाएं। मैं तो अपने मोहल्ले से अगर जमा करना शुरू करूँ तो शायद 10 भी ना निकलें। ये कैसे निकलते हैं? ऐसे नहीं होता, लोगों का अपना जज्बा होता है, लोग निकल आएंगे। और जो 26 को 25 और 26 दोनों दिन हम 40 घंटे हम इस्लामाबाद में थे और दुनिया खुद चल कर आ रही थी और लोग निकले, फिर आपने उनके ऊपर गोलियां चला दी। अगर मैं हूँ ना, मेरा दिल हो कि अगर लोगों को स्नाइपर राइफल से मरना है, हम क्यों जवानों को मारें? हम क्यों अपने जवानों को मरवाना है कि जी स्नाइपर ऊपर बैठा दें? ये तो छुपे हुए, दुनिया में कहीं नहीं सुना कि बॉर्डर के ऊपर भी स्नाइपर शायद ना बैठा हो। स्नाइपर किसके लिए होता है? दहशतगर्द के लिए होता है। आप दहशतगर्दों की गोलियां निहत्थे लोगों के ऊपर चला दें तो ये क्या? इसलिए आप लोग सड़क पे निकल कर आप कह रहे हैं अब हम यहाँ खड़े हैं,
आप बेचारे पुलिस वालों ने हमें रास्ता रोक लिया। मैं यही कह रही हूँ, कशीदगी हिंदुस्तान के साथ बढ़ गई होगी जो आज अडयाला से 1.5 किलोमीटर पहले रास्ता बंद हो गया। पर ये भी याद रखें, जिस दिन लोग जितने गुस्से में है ना, लोगों को नजर आ रहा है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया। और हमेशा अगर आप तारीख पढ़ेंगे, ये वक्त बड़ा खतरनाक है हमारे लिए नहीं, जो चोरी शुदा मैंडेट वाले हैं। और आपको मैं गारंटी करती हूँ, जितने जुल्म जालिम है ना इस वक्त जो जुल्म कर रहे हैं, जितने भी, आपको पहले जहाज पे नजर आएंगे जहाँ भागते हुए। आपको ये भी पता है, पहले जहाज पे जाएंगे। आप आज लिख लें, इनके जहाज खड़े होंगे और सारी दुनिया का ये निज़ाम है। आपने देखा है ना, आप सोचते हैं कि बांग्लादेश में उनकी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था कि हालात बाहर के हैं, इनको नहीं समझ आती कि बाहर क्या हालात हैं। वो आखिर में खाना छोड़ के क्यों भागी, फिर हेलीकॉप्टरों में भागते हैं। आप ईरान के बादशाह को देख लें, भाग क्यों रहे होते हैं? क्योंकि आखिर वक्त तक आपको यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ होगा, मैं इतना बड़ा फिरौन हूँ। तो इससे पाकिस्तान में भी आखिरी मोमेंट तक इनको किसी को नहीं पता चलेगा। आपको मैं ये लिख कर दे देती हूँ, जहाज़ों पे भाग रहे होंगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है।